अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की आला रेसिपी, जो कि बनेगी पाकिस्तानी स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी है ये, जो बनेगी सिर्फ 10 मिनट में। घर के ही तमाम मसालों से हम बनाएंगे पाकिस्तानी कढ़ाई चिकन रेसिपी, जो कि बनेगी बहुत ही जल्दी। कोई एक और आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है। एक नए तरीके से इसको बनाया है और देख लेते हैं इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं। बहुत ही मज़ेदार इसके मसाले हैं जो इसको बनाएंगे ख़ास, और इसका जायका होगा बहुत ही आला और बहुत ही ख़ास। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। आप लोगों की तरफ से ये तोहफ़ा होता है मेरे लिए। जब भी आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या मुझे बहुत अच्छा-सा कमेंट देते हैं, तो मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है चिकन, मिक्स बोटी है ये, आधा किलो है ये चिकन। अगर आप चाहें बोनलेस लेना तो आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। इसी के साथ मैंने ले लिए 4 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। ये फ्रोज़न टमाटर हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी स्किन किस तरह से श्रिंक हो रही है, क्योंकि इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही निकाला है फ्रीज़र से। इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी, ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। और ये देखिए किस तरह से आसानी से इसका छिलका उतर गया है। सारे ही टमाटरों का हमने छिलका उतार लिया है और फ़ोर्क की मदद से इसको इस तरह से हमने मैश कर लिया है। फ्रोज़न टमाटर को मैश करना बहुत ही आसान होता है, और ये एक नई ट्रिक है फ्रोज़न टमाटर को हम किस तरह से कढ़ाई में यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए तमाम ही टमाटरों को मैंने मैश कर लिया है फ़ोर्क की मदद से। और इसी के साथ मैंने ले ली है आधा कप पिसी हुई प्याज़, और इन दोनों चीज़ों को रखते हैं हम साइड पे। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गरम करेंगे। वैसे तो जब रेस्टोरेंट में या ढाबा स्टाइल में कढ़ाई बनती है तो वो हाई फ्लेम पे बनाते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है तो मैंने इसमें डाल दी है चिकन, और चिकन डालने के बाद हम इसको चंद सेकंड तक ऐसे ही रहने देंगे। इससे ये होता है कि चिकन का जो पानी होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस होता रहता है और ऑयल में शामिल होता रहता है। और फिर इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे ऑयल में। थोड़ा-सा हमने इसको तलना है। बहुत जल्दी ही चिकन का पानी रिड्यूस हो जाता है, और जब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं ना, तो सारा पानी इसका खुश्क हो जाता है। ये देखिए हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तमाम चिकन के पीसेस को मैंने उलट-पुलटते हुए इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, और फिर चंद सेकंड तक हम इसको फिर दोबारा से ऐसे ही रहने देंगे ऑयल में। और जब एक तरफ से ये अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसको पलट देंगे, और फिर दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से हमने लाइट गोल्डन सा कलर लेना है। और इस तरह करते हुए ये देखिए चिकन का कलर अच्छा खासा चेंज हो गया है। बहुत प्यारा सा इसका कलर आ गया है, और इसमें जितना भी इसका पानी था वो सारा भी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक। ये डालकर हम चिकन को फिर दोबारा से चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक की जो खुशबू होती है, जब ये आने लगेगी, चिकन के अंदर शामिल होने लगेगी, तो चिकन के अंदर की जो स्मेल होती है थोड़ी बहुत, वो भी ख़त्म हो जाती है, और बहुत अच्छी से खुशबू आने लगती है जब इसको भूनते हैं। अच्छी सी जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। और ये देखिए चंद सेकंड तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक के साथ। अब इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक,
1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और इन दोनों ही इंग्रेडिएंट के साथ चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 15 मिनट 10 से 15 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। वैसे तो हम इसका हाई फ्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ही भूनूंगी। बहुत ही आला इसका जायका आता है। इसके बाद हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो मैश किए हुए टमाटर रखे थे ये मैंने शामिल कर दिए हैं और इन टमाटरों के साथ भी हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को। और ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इन टमाटर के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर का अच्छा खासा पानी रिड्यूस हुआ है। और इसी के साथ मैंने ले ली है आधा कप प्याज पिसी हुई, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये जो टमाटर का और जो प्याज का पानी है इसी में ही हमने चिकन को कुक करना है। 5 मिनट तक हमने चिकन को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। 20 मिनट तक के लिए मैं इसे कवर करके रख रही हूँ ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ देखिए ये 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और जो टमाटर और प्याज का पानी था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ गया है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है इसको और मज़ीद भूनने की, ताकि जब हम इसकी भुनाई करते हैं ना तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर चिकन का इन मसालों के साथ शामिल हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला क्वालिटी का जायका आता है। चिकन खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका मसाला बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ पे टमाटर और प्याज का जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे इसको भूनूंगी और इसी तरह से जब हम इसको भून रहे हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप फिटा हुआ दही और यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के कढ़ाई मसाला। आप कोई से भी चिकन कढ़ाई मसाला ले लीजिए अच्छी क्वालिटी का। और इसी के साथ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, ये मैंने शामिल कर दिया है। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका निकलता है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि टमाटर और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह से आप बनाइए तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है, इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। जब टमाटर सस्ते होते हैं ना तो फिर इसको हम फ्रीज़र कर लेते हैं और जब फ्रीज़र किए हुए टमाटरों को हम इस तरह से हम चिकन कढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। घर में मेहमान आ जाएँ या अर्जेंट हमें डिनर बनाना हो या लंच बनाना हो तो फ़ौरी तौर पे ये चिकन कढ़ाई बन जाती है। इसी के साथ मैंने ले ली हैं 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया था, इसके जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये मैंने शामिल कर दी है और इसके बाद हम इसको फिर दोबारा से चंद सेकंड तक भूनेंगे और फिर हम इसको कवर करके रख रहे हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्च का जो जायका होता है ना खुशबू वो इस चिकन में शामिल हो जाए। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, बहुत ही आला जायके की चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। इसको हम निकाल रहे हैं सर्विंग प्लेट में। इसकी जो हमने ग्रेवी रखी है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, बहुत ही थिक ग्रेवी रखी है, बहुत कोटेड ग्रेवी है इसकी। इस चिकन कढ़ाई की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर बहुत ही कोटेड हमने ग्रेवी रखी है। जो बोटियाँ हैं उसके ऊपर ग्रेवी और जो मसाला है वो अच्छी तरह से लिपटा हुआ है। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक निहायत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही आला जायके की चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आप इसको गरमा-गरम पेश कीजिए पराठों के साथ, पूरी के साथ या फिर कुलचा या नान के साथ। बहुत ही मज़े का इसका जायका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए
और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप चिकन से रिलेटेड और कौन-सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शान-ए-पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।